आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ। महानगर पालिका का चुनाव 15 जनवरी को होने जा रहा है। एनुअल प्रभाग क्रमांक 3 से निर्दलीय उम्मीदवार धनराज जी कोवे खड़े हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वे क्या विजन लेकर और क्या सोचकर इस चुनाव में उतरे हैं। नमस्ते, मैं धनराज पूनम कोवे एमएल प्रभाग क्रमांक 3 से निर्दलीय उम्मीदवार करके महानगर पालिका के चुनाव में आया हूँ। तो हमारे एमएल प्रभाग में ये बहुत बड़ी एक झोपड़पट्टी एरिया के जैसा एरिया जो था, आज वही एरिया जैसे उसका विकास होना एक अपेक्षित था। बचपन से इस मट्टी पे पले बढ़े, तो तब से अनेक उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से हमने चुन के दिए, लेकिन जब सिटी में बाकी प्रभाग जब देखते हैं और हमारा ये जो एमएल प्रभाग है तो उनके तुलना में बहुत पीछे दिखता है। तो इस बार ऐसा लगा कि हम भी अगर महानगर पालिका के चुनाव में उम्मीदवारी लेकर आते हैं और चुन के आएंगे तो हमारे प्रभाग की अनेकों समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि शुद्ध पानी का जो जैसे होना चाहिए, शुद्ध पानी मिलना चाहिए, तो वैसा नहीं मिलता है। दूसरा है आरोग्य में जैसे हमारी तरफ में एक पीएचसी है, तो पीएचसी में कुछ वक्त तक के वो पीएचसी होती है, लेकिन सही मायने में इतने बड़े प्रभाग में वो पीएचसी कोई काम नहीं कर पा रही है, जैसे होना चाहिए वैसी सुविधा नहीं मिल रही है। तो एक 24 घंटे जो पीएचसी खुली रहे, कम से कम 10 खाटों का एक अस्पताल रहे, ताकि यहाँ से सिटी के अस्पताल तक जाने तक वो इंसान बचे। तो ये अस्पताल की बहुत जरूरी है। यहाँ हमारे इधर में एक दरगाह वार्ड है, पिछले 8 सालों से मनपा का स्कूल वहाँ पे बंद पड़ा हुआ है, जबकि वो दरगाह वार्ड पूरे मजदूर लोग वहाँ पे रहते हैं ज्यादातर, और ऐसे एरिया में वो स्कूल बहुत जरूरी था। लेकिन वो स्कूल पिछले 8 सालों से बंद है और पिछले 8 सालों से कोई भी पार्षद उस स्कूल के तरफ देख नहीं पा रहा था और कोई उसमें काम नहीं किया। लेकिन वो स्कूल अगर मैं चुन के आने के बाद मेरा एक विजन है कि वो स्कूल इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम के धरती पे वो स्कूल को चालू करेंगे और वहाँ के जो मजदूर बच्चे आज के तारीख में जो स्कूलों में बाहर भेज जाते हैं, बहुत ज्यादा फीस देना पड़ता है, वो मजदूर वहाँ के मजदूर लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है वो। और वो अगर स्कूल खुल जाता है तो वो बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मिलेगी और जगह पे मिलेगी और बिना पैसे की मिलेगी। वो सबसे बड़ा मेरा विजन है और मैं उसको पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगा। मेरी एरिया में जनजाति बांधव, मैं खुद जनजाति से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ की जो शबरी घरकुल योजना है वो एक्चुअली ग्रामीण में थी। वो ग्रामीण में मिलने की वजह से शहरी भागों के जो गरीब आदिवासी थे उनको नहीं मिल रहा था। यहाँ का जो आदिवासी बस्ती है उसके लिए एक ठक्कर बप्पा निधि होता है जो ग्रामीण के लागू था, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा था शहर भाग के लिए। तो वो दोनों भी योजनाएं पिछले 3 सालों में, यानी 2021 से लेके 3 साल लगे और उस एरिया में मैंने उस काम यानी तो दोनों योजनाएं शहरी भाग को लागू करने के लिए प्रयास किया और आज देखते हैं कि वो दोनों भी योजनाएं मिल रही है शहर के लिए। लेकिन उस योजना का लाभ अभी तक मेरे एरिया में, ये प्रभाग में नहीं मिला। तो वो सबसे ज्यादा मैं अपने गरीब जो बांधव है आदिवासी उनके लिए घरकुल और बस्ती के लिए ठक्कर बापा बस्ती का बहुत ज्यादा निधि मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा और उनको ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ देने की कोशिश करूंगा। दूसरा एक है, ये हमारा झोपड़पट्टी एरिया है, तो इस झोपड़पट्टी एरिया में जो हमारी जो महिलाएं हैं तो वो माइक्रो फाइनेंस की जाल में फंस चुकी है। सबसे बड़ी जो बड़ी जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनको माइक्रो फाइनेंस के नाम पे लूट रही है और बहुत से ज्यादा महिलाएं उस माइक्रो फाइनेंस के जाल में फंस चुकी है। तो अगर उनको एक रोजगार का कहीं उद्योग है, गृह उद्योग है, महिला उद्योग है, और ऐसी योजनाओं को अगर हम चालू करते हैं तो वो ऐसे जाल से बाहर निकाल सकते हैं। तो हजारों महिलाओं को मैं इस तरीके का कुछ गृह उद्योग हो, लघु उद्योग हो, वो चालू कर उस महिलाओं के हाथ को सक्षम करूंगा और उनको
उस योजना यानी उस जाल से बाहर निकलने की सबसे पहले कोशिश करूंगा। और इस तरीके से जैसे बच्चों के लिए गार्डन है, उनके लिए फ्री कोचिंग क्लासेस है, ट्यूशन क्लासेस है, या फिर तो कंप्यूटर क्लासेस है, हमारे महिलाओं के लिए कोई शिवन कला है, और युवाओं के लिए खेलकूद के लिए मैदान हो, उनके लिए महिलाओं के लिए जो यहाँ के प्रतिभावान हमारे खिलाड़ी है, यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, उनको बाहर जाना पड़ता है, कोचिंग के पैसे देना पड़ता है। लेकिन हमारे सामने ये झुड़पी जंगल है, जंगल को लगा जिसको जंगल बोलते हैं, लेकिन वो जंगल झुड़पी जंगल है। अगर उसका अगर बड़ा एक मैदान के रूप में अगर उसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ताकि यहाँ के जो हमारे खिलाड़ी जो जैसे जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे काम यानी जाते हैं, उनका नाम रोशन हुआ है, लेकिन उनके लिए ग्राउंड और सर्व सुविधा युक्त न होने की वजह से उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, और तब कहीं जाके वो बेचारे वो काम यानी खिलाड़ी बन रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उनके लिए एक अच्छा ग्राउंड तैयार करना पसंद करूंगा। तो ऐसे बहुत से सुविधा है, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, ये सारी सुविधाओं को यहाँ पे करने की जरूरत है। और अगर मैं चुन के आऊंगा और मेरे प्रभाग के सब मैं मतदाताओं से, माताओं से, मेरे युवाओं से और मेरे बुजुर्गों से मैं विनती करना चाहूंगा कि मुझे 15 तारीख को, आने वाले 15 तारीख को जो चुनाव है, तो मैं ब गट से मैं खड़ा हूँ, धनराज पूनम कोवे, मेरी 8 नंबर की ब गट की बटन है, और मेरा चुनाव निशान है गुड़गुड़ी, जिसको पांगुड़गाड़ा बोलते हैं। तो उसके ऊपर में सबसे ज्यादा बटन दबाकर उसको सबसे ज्यादा मतदान कीजिए और चुन के लाइए, और मुझे ये प्रभाग का सर्वांगीण विकास करने का मौका दीजिए, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ। बढ़िया, ठीक है।